हेलो भाई, वेलकम। कैसे आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आज एक और पॉडकास्ट आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट जो है डिजिटल जॉकी का, ये दिल्ली में नहीं हो रहा। आज हम जो माइक है, पॉडकास्ट माइक, वो लेकर मुंबई आए हैं। और मुंबई आने की एक खास वजह है, वो वजह मैं आपको बताता हूं। कई सारी सर्वे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस देश के अंदर जो 1% लोग हैं, उनके पास 99% वेल्थ है, यानी कि दौलत है। अब सवाल ये आता है कि 99% लोग जिनके पास ये दौलत नहीं है, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, ख्वाब तो वो भी देखते हैं कि उनके पास दौलत हो, बेशुमार हो। मिलियनेयर वो भी बनना चाहते हैं, बिलियनियर वो भी बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पाते। क्यों? मेहनत तो और कोई कर रहा है। वो जो ईंट उठाता है वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है, बट फिर भी वो उतना पैसा नहीं कमाता। क्यों नहीं कमाता? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा है, तो आज ये पॉडकास्ट आप आखिर तक देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आपको आपके उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इस सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेघना मलकान जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू। थैंक यू तुषार, थैंक यू। आप जिस बात का मैंने जिक्र किया, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं पॉडकास्ट को, क्योंकि ये सवाल ना सबके मन में होना चाहिए। जिनके मन में नहीं है, उनके मन में भी होना चाहिए कि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं, और यहां मौजूद सभी लोग कर रहे हैं, बट हर कोई उतना ग्रो नहीं कर रहा। वेल्थ वाइज मैं बात कर रहा हूं। हर कोई उतना पैसा नहीं कमा रहा जितना उसे कमाना चाहिए। क्या कमी रह जाती है उन 99% लोगों के अंदर, जो 1% लोगों के पास होती है एडिशनल? वो कौन सी चीज होती है? सो तुषार जी, टू बिगिन विद एक सिंपल सी बात कर ले तो मेहनत की जब आपने बात की, वी स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड मेहनत। हम सब मेहनत करते हैं। बिल्कुल। पीपल हु आर रिच मेहनत करते हैं, पीपल और मिडिल क्लास मेहनत करते हैं, जो गरीब क्लास है वो भी मेहनत करता है। द डिफरेंस इन द थ्री टाइप्स ऑफ पीपल, जस्ट ब्रॉडली हम कैटेगराइज करें यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री काइंड्स ऑफ पीपल इज दे आर समथिंग व्हाट वी कॉल एज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? द थॉट प्रोसेस जो हम सबके अंदर चलता रहता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट वी डू। स्पेशली जब मनी की बात आती है, हम इसे मनी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नाउ द रिच आर डिजाइन टू ऑपरेट देयर टू गवर्न देयर मनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्लीट डिफरेंट मैनर, इन अ वे के दो टाइप ऑफ थिंग्स होती है। पहली होती है एक मैनुअल सक्सेस होती है। हम कॉलेज गए, हमने पढ़ाई की, हमने जॉब ली या बिजनेस किया, एंड वी वर्क एज पर द टाइम लाइन, विच इज अ मैनुअल सक्सेस, जो नेचुरल वो जो नंबरिंग होती है नेचर की, वो हिसाब से जाते हैं। द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच आई गॉट टू नो माई सेल्फ, वाज इट्स कॉल्ड समथिंग एज ऑटोमेटेड सक्सेस। ऑटोमेटिक सक्सेस का मतलब क्या है? यू यूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू लेवरेज इट इन अ वे कि आप मैनुअल सक्सेस की स्पीड को लेवरेज करो, उसको डबल करो, 3 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, 100x करो, एंड दैट इज हाउ यू मूव ऑटोमेटिकली फास्टर। So the answer that you asked me lies in going towards automatic success and not towards manual success. So these अच्छा, rich people know how to do it. ओके। सो मैं ये दोनों की जितने भी रिच पीपल हैं, सब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, या सबका जो आपने चीजें बताई, सब इन चीजों को अपने माइंड के अंदर रखते हैं, प्रोसेस करते हैं, तभी वो रिच हो पाते? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये जो है ना, हम जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात करें, यहाँ पे कॉन्शियस माइंड इज आवर फ्रंट पार्ट ऑफ माइंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द डिसीजंस एंड एक्सेट्रा वी टेक। सबकॉन्शियस माइंड इज अ हिडन लेयर ऑफ द माइंड। वहीं पे हम सबकी मनी ऑपरेटिंग सिस्टम छिपी है। तो रिच लोग की जो आप बात कर रहे हो ना, वो along with doing the right things on the conscious level, they also work on their operating system on the subconscious level. और जब ये दोनों चीज साथ में आती है, तब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बदलती है, और तब आपको हेल्प करती है आपके मैनुअल सक्सेस से ऑटोमेटिक सक्सेस की तरफ। अच्छा, ये कुछ ऐसा सा है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे रेडियो होता है, एफएम होता है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, हमें हमारा रेडियो स्टेशन मिल जाता है। क्या ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन का अगर मैं जिक्र करूं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करूं, वहां पर भी यही बात है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी तक ले जाएं जो भी हम चाहते हैं। जैसे हम पैसा चाहते हैं, अगर हम मनी की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मनीफेस्टेशन कर रहे हैं, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक लेकर जाना होगा। ये सुनना बड़ा आसान है, मैंने बोल दिया, लोगों ने सुन लिया, आपने कह दिया, ये इतना बहुत आसान सा है, लेकिन इसको करना कैसे पड़ेगा? इसके लिए क्या जरूरी होगा? बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड है, एंड दैट्स एग्जैक्टली जो आपने वर्ड भी मेंशन किया, मैनिफेस्टेशन। लोग हमेशा अक्सर आके पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे करें। बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है, बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड टर्म है।
Okay. Most people understand what is manifestation, but most of us don't know कि उसमें करना क्या होता है. Generally ऊपर ऊपर से हम सारी चीजें समझते हैं. What is missing is the practical steps. First I do step 1, step 2, step 3. These are the 3 steps I follow and I can do manifestation. Manifestation. That's exactly जो आप बोल रहे हो ना. Manifestation is exactly what we've done is we've simplified in terms of steps. Do 1, 2, 3 and you're set on your way to manifest, which is manifest money in your life. अच्छा, आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना, आपने कहा कि जो पैसा है, जो नोट है, ये करेंसी है, मनी को आप आई लव यू बोलो या मनी को आप प्यार करो, आप उसे अपना मानो, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है. ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट आता है टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद मनी. ओके. It's a very simple thing, Tushar. See, you have close relationship with, let's take an example with your children, with your spouse, with your intimate other. It could be your spouse or your, loved one. How do you develop that relationship, that loved relationship with that person? Because you constantly express your emotion to that person, right? You constantly keep telling that person that I love you, and you keep expressing your desire for that person to be with you. Money is also something in your life जिसके साथ आपकी एक relationship है, और जो हम अक्सर avoid करते हैं. In fact, to the extent that our whole life goes by without us realizing that I have a relationship with money. To make ourselves realize कि यार मेरी relationship है money के साथ, and I want to develop a bond with money so that money stays and money doesn't go. Just as you would stop saying I love you to your wife, and then what would happen, right? So this is the same thing. This is the same concept of having a relationship with money, because the factor जो money है आपके जीवन में आएगा या जाएगा, आएगा तो कितने समय तक रहेगा, कितनी आसानी से आएगा. All these are factors of how well you have developed a relationship with money. ओके. सो कोई ट्रिक है इसका, कोई चीट कोड है क्या, कि अगर कोई जैसे मैं या जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, इन लोगों को वो ट्रिक या वो चीट कोड डेली अप्लाई करना चाहिए कि वो मनी को अट्रैक्ट कर सकें, प्यार कर पाएं, पैसे से प्यार कर पाएं? Exactly. Or we all need that framework, Tushar. Why? Because especially in our culture, हमारी social conditioning वो हिसाब से हुई है that अगर मैं पैसे को बोलता हूँ यार I love you, that means कि मैं पैसे की पुजारी हूँ, मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है. That also means क्या मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता है, तो मैं तो पूरा दिन पैसा दिखाई देता है. That's what people started telling me when I started doing this practice. The idea is to follow the framework without any hesitation, which means a very simple practice. That's what I share with viewers all the time. And try doing it for 21 days because this is really effective. Is every day speak to money as if money is a living energy. Every day speak to money and honestly with your full heart, give all your expression towards money. क्या चाहिए आपको पैसे से? How do you want money to stay in your life? Every day, just 5 minutes, take any currency note of any denomination, doesn't matter. Sit quietly in perfect stillness with that energy note. Connect with that energy and tell money, I love you. And I want you to stay with me. I really want you to stay with me.